अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं तमाम बच्चे जो अभी मेरा लेक्चर ये सुन रहे हैं ऑनलाइन। टोटल बच्चे जो भी हैं आर्मी कॉलेज से रिलेटेड इस कोविड सिचुएशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऐसा टॉपिक जो रिलेटेड है कोविड डिजीज़ से। तो कोविड-19 जो अभी बीमारी चल रही है उसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है। तमाम बच्चे इस टॉपिक को गौर से सुनेंगे ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको कोविड वायरस जो है वो डैमेज कर देता है। तो अगर इस सिस्टम को हम समझ पाएंगे तो हमें कोविड भी समझ में आ जाएगा। तो अपनी लाइफ को बचाएं, घरों में रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये, और मैंने तमाम बच्चों को समझ में आएगा और तमाम बच्चे इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन अभी नहीं हुए उनसे मैं जो भी मौजूद हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन अपने फ्रेंड्स से रब्ता कीजिए और ऑनलाइन हो जाएं। अटेंडेंस का टाइम हो चुका है बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम एक फिगर से। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे बेटा मैंने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। बिल्कुल आप हैरान होंगे कि सर ने ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर हमारे अंदर ही है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है विंड पाइप। क्या कहा जाता है? विंड पाइप कहा जाता है बेटा। इतना मुश्किल नाम नहीं है। ओके, मुश्किल नाम आपको दे देता हूँ। इसको ट्रेकिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? इसको बेटा कहा जाता है ट्रेकिया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रेकिया डिवाइड किसके अंदर होता है। यहाँ से हम और एक पाइप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक और पाइप निकल चुका है। पहले एक पाइप था, अब पाइप दो हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा हम खूबसूरत कर दें। हमारी बॉडी का सिस्टम है, क्यों ना इसको और खूबसूरत हम बना दें। तो इसको बना देते हैं हम और खूबसूरत। ठीक है, यहाँ से खूबसूरत नहीं बन रहा, खूबसूरत बनना चाहिए यार। ओके, खूबसूरत बनना चाहिए, नहीं बन रहा। कहाँ यार, खूबसूरत नहीं बना, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव। खूबसूरत जो बना हुआ है हमारा वो भी ख़राब हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। मीन्स एक और पाइप निकल रहा है इससे। चलो इससे एक और अच्छा पाइप एक और भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम निकाल देते हैं एक और पाइप इस तरह से। बेटा देखें, एक और पाइप निकल चुका है यहाँ पे इस साइड भी हम एक और पाइप निकाल देते हैं। ये 2 पाइप निकल चुके हैं मीन्स। और इसको और देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है बेटा। अभी तो हम सिर्फ फिगर बनाने के पीछे लगे हुए हैं, अभी हमने टॉपिक अपना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें फील नहीं करना। इंशाल्लाह आपको जल्दी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छे बच्चे बनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक पे गौर देना, बोर मत होना। बोर होंगे तो आपकी फ़ीस बेटा चली जाएगी। आप जो फ़ीस दे रहे हो उस फ़ीस का हो जाएगा नुकसान, आपका नुकसान। ठीक है, उस फ़ीस का आपका हो जाएगा अच्छा खासा नुकसान बेटा। ठीक है, एक और पाइप निकल रहा है। देखो, पाइप से पाइप निकलता जा रहा है। ओके, अब देखिए ऊपर से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रेड कलर में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर कहलाता है विंड पाइप। इसको ट्रेकिया भी कहा जाता है। फिर ये ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, 2 पाइप्स के अंदर। उन पाइप्स को कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो, दीज आर 2 पाइप्स आर द ब्रोंकाई।
ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई आगे बढ़ रहा है, डिवाइड होता है। यहाँ पे आप ग्रीन पाइप देख रहे हो, ग्रीन पाइप जो बना हुआ है ये होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर दोबारा प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है 2 और पाइप्स के अंदर, जो कि यहाँ पे आप ब्लू कलर में देखेंगे, दिस इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, क्या है बेटा, दिस इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई से और क्या निकल रहा है बेटा। चलो एक और पाइप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं। मीन्स हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है। एक और पाइप निकला है, इससे भी ऐसे निकलेगा, एक और पाइप इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, एक और पाइप निकल गया। एक ट्री बनता जा रहा है पाइप्स का, ठीक है। चलो आप बोल गए होंगे शायद पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लिख रहा है, तो लिख देते हैं। लिखना भी चाहिए ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि सर जो लिखता जा रहा है कम से कम हमें पता तो चले। सर ऐसे लिखता जा रहा है, पता नहीं क्या है। दिस इज़ अ ट्रेकिया और विंड पाइप, दिस इज़ अ ट्रेकिया और विंड पाइप, दिस इज़ अ बेटा ट्रेकिया और विंड पाइप। ओके, उसके बाद हम आते हैं इस पे आ जाते हैं। येलो कलर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ ब्रोंकाई, दिस इज़ अ ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी इसका नाम लिख देते हैं। तो दिस इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकाई। देखें बेटा, दिस इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकाई। तो बोर मत होना बेटा, बोर नहीं होना, टॉपिक ये ऐसा है, ठीक है। इसको बनाना नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बनाना लाजमी है बेटा। दिस इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू कलर पे आते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छा कलर है। प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकाई, दिस इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। लाजमी बात है इसमें टर्शियरी ब्रोंकाई भी आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने ब्लैक कलर पे, सबका फेवरेट कलर ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर ये हमारा होता है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी क्या है बेटा, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। सब नाम हमने लिख दिए हैं। देखें, अब हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा और खूबसूरत। कैसे बनेगा खूबसूरत तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बच्चे बड़े शरारती हैं। बच्चे जो है ना बड़े शरारती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, ऐसे इनको मज़ा नहीं आता। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। क्या कहा जाता है, सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स कहा जाता है। हमारे अंदर इस तरह से सी शेप की रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, अरे सी शेप की रिंग्स होती हैं और कुछ नहीं है। कार्टिलेज की बोन्स होती हैं, उनसे बनी होती है। जो हमारे कान में बोन है, देखो हमारे नाक की बोन है, नाक और कान की बोन आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट होती है। इस बेचारी बोन को जिस तरफ मूव करोगे वो मूव हो जाएगी। टीचर भी यही कान हमारा पकड़ता रहता है, देखते हो ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज की रिंग्स इनके अंदर होती हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये ऐसे कंटिन्यू होती है बेटा, कंटिन्यू देखें, ये कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू इस तरह से कंटिन्यू होती है। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सी शेप की रिंग्स कहाँ तक होती हैं, देखें अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उनके अंदर ये सी शेप की रिंग्स तो मौजूद हैं। तो सी शेप, अब देखें कुछ हमारा स्ट्रक्चर
अच्छा बन चुका है। और इसको भी हम सी शेप की रिंग्स दे देते हैं, बेचारा इसने कसूर थोड़ी किया है, इसको भी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन स्ट्रक्चर्स को भी दे देते हैं सी शेप की रिंग्स। देखें, हमने दे दी इनको सी शेप की रिंग्स। मैंने नहीं, आपने दिए, ये आप काम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छे बच्चे वो होंगे जो मेरी कॉपी करके और अपने रजिस्टर पे भी यही फिगर बनाते होंगे और बना रहे होंगे अभी। ठीक है, तो मिस्टर चिंटू कहाँ गया? मिस्टर चिंटू, हाँ मिस्टर चिंटू मेहनत करेगा तो डॉक्टर बनेगा। देखें, ऊपर ऊपर आपको जो पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला आपको पाइप जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ ट्रेकिया, दिस इज़ अ विंड पाइप। ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। देन ब्रोंकाई जो है डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, उनको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। मीन्स ब्रोंकाई जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 लंग्स है ना बेटा, तो ब्रोंकाई डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, उसके बाद फिर दोबारा डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, तो ये हम देखो एक साइड लंग्स की पढ़ रहे हैं, उस साइड भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना होगा, तो स्पेस कम होने की वजह से इसी के ऊपर मैं बनाता जा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ताकि आपको समझ में आए। अच्छे बच्चे हैं, समझ जाएंगे, इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे स्ट्रक्चर क्या आता है। बेटा आगे और भी स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम कौन सा कलर ये लेते हैं, ये कलर हमने लिया और यहाँ से इसको हमने पकड़ा, यहाँ से इसको पकड़ा, इसको इधर से, इसको इधर से, इस तरह से हमारा एक और पाइप निकल चुका है, यहाँ पे बन चुका है। देखो, इसको कहा जाता है बेटा, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको एक अच्छा सा नाम देते हैं। कौन सा नाम दें हम? चलो, हमारी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी से हम इसको एक नाम देते हैं, इसके बराबर में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम, दिस इज़ अ इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये क्या है बेटा? दिस इज़ आवर इनिशियल ब्रोंक्यूल। अगर इसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाराज़। तो नाराज़ तो नहीं करना है हमें, इसके ऊपर हमें लगाना है सी शेप की रिंग्स, कॉटिलेज की सी शेप की कॉटिलेज रिंग्स हमने इसके ऊपर भी लगा दी, ताकि ये भी खुश हो जाए। बेटा ये पाइप हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर, इतने पाइप देखें हमारी बॉडी के अंदर लगे हुए हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं। मिस्टर चिंटू के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इस तरह से पाइप लगे हुए हैं। उन पाइप्स को पकड़ने के लिए सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती हैं, ताकि ये मिस्टर चिंटू के पाइप जो हैं वो पाइप जो है डैमेज ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, आपस में मिल ना जाए। इसीलिए मिस्टर चिंटू के पाइप के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर्स के अंदर सी शेप की कार्टिलेज की बोन्स रिंग, कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती हैं। ये रिंग्स इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। आपने बेटा वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसके पीछे एक पाइप लगा होता है जिससे वाटर रिमूव होता है। उसी तरह से ये भी, उसमें भी आप देखेंगे रिंग्स लगी होती हैं, पर वो रिंग्स जो होती हैं आप देखते हो वो रिंग किस तरह से होती है। मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ। जो पाइप वॉशिंग मशीन का पाइप होता है उसकी जो रिंग्स होती है ना, वो रिंग्स कुछ और होती हैं, और ये रिंग्स जो हैं, चलो बना लेता हूँ। अच्छे बच्चे हैं आप, अच्छे बच्चे हैं, इसलिए मैंने वो रिंग बना लेता हूँ। इस तरह से होती है वो रिंग, इस तरह से रिंग बनी होती है, जो कि कौन सी रिंग है, इसको कंप्लीट रिंग बना दें। इस तरह से कंप्लीट रिंग बनी होती है, हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उस पाइप के अंदर होती है। ठीक है, और ये जो हम रिंग बना रहे हैं, ये रिंग इस तरह से होती है बेटा, इस तरह से बनी होती है हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर इस तरह से रिंग्स बनी होती है। ठीक है, ये वाली रिंग्स हमारे अंदर नहीं होती, वॉशिंग मशीन में होती है। ये बेटा हम जानदार जिंदा हैं, हमारे अंदर ऐसी रिंग होगी। ठीक है, ये इसलिए होती है क्योंकि अगर ये रिंग्स न होती तो क्या होता,
अगर ये रिंग्स न होती तो हमारा जो ट्रेकिया है वो इस तरह से मिल जाता, ये इस तरह से मिलता जाता, इस तरह से मिल जाता, और फिर हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी ऑक्सीजन यहाँ से अंदर नहीं आ पाती, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फंस जाती, फिर हम मर जाते, हमारी सांस चली जाती। नेचर ने क्या किया है, हमारे अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देखें तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है, आगे ये पाइप और भी है। बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है, अच्छे बच्चे बनेंगे, बोर नहीं होंगे। अच्छे बच्चे बोर नहीं होते, अच्छे बच्चे तो होते हैं वो पढ़ते हैं और कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसे बैठते नहीं हैं बेटा, वो कुछ करके दिखाते हैं। ये देखो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करें, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स के लिए करें, आपके फ्यूचर के लिए करें। देखें, मैंने बनाया यहाँ पे एक और पाइप, यहाँ से भी एक पाइप निकाल देते हैं, इस तरह से मैं पाइप मैंने निकाले, ठीक है। अब क्या, अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर भी रिंग लगाएगा सर, चलो इस पर नहीं लगाते, ठीक है बेटा, इसके ऊपर रिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर रिंग्स नहीं होती, इसके ऊपर हम रिंग्स नहीं लगाएंगे। इन स्ट्रक्चर को कहा क्या जाता है, तो इन स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं, एक अच्छा सा नाम। कौन सा नाम दे बेटा मिस्टर चिंटू, इसको नाम हम देते हैं, दिस इज़ अ टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स। देखो आ रहा है, आ गया खुद ब खुद, इसका नाम आ गया है, खुद ब खुद इसका नाम आ गया है। पर ये थोड़ा गुस्से में आगे नहीं जब मूव हो रहा, बेटा मूव हो जाओ मिस्टर चिंटू, इतना गुस्सा सर से नहीं करते, सर से गुस्सा, हाँ सर से गुस्सा नहीं करते। दिस इज़ अ टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स, अच्छा लग रहा है, देखो अभी टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स, ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके ऊपर कार्टिलेज की बोन्स की जो रिंग्स हैं वो नहीं लगी होती। ये स्ट्रक्चर जो ऊपर स्ट्रक्चर जैसे नीचे आ रहा होता है वो पतला होता जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है, जगह कम है इसलिए इस वजह से, वैसे जैसे ऊपर स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आएगा स्ट्रक्चर पतला होता जाएगा, ठीक है, नैरो होता जाएगा पाइप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत नैरो होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल से इनिशियल नैरो होता है, टर्शरी ब्रोंकाई से, और टर्शरी ब्रोंकाई नैरो होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई से, और सेकेंडरी ब्रोंकाई नैरो होता है प्राइमरी से, प्राइमरी ब्रोंकाई नैरो होता है ब्रोंकाई से, ठीक है। और जो ब्रोंकाई है वो नैरो होता है ट्रेकिया से। वेरी गुड, किसने बताया था ये, ओह वेरी गुड, आप तो अच्छा पढ़ते हैं, मुझसे पहले जवाब दे देते हैं, अच्छे बच्चे। मैंने कहा था ना आप सब होशियार हो बेटा, आप सब होशियार हो। एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, ये इस तरह से बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, ठीक है। देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको नाम क्या देते हैं, इसको भी हम अच्छा सा नाम देना चाहिए ना बेटा, नाम देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, दिस इज़ एल्वुलाई डक्ट, ठीक है, इसको नाम देते हैं एल्वुलाई डक्ट, ठीक है। और इसको नाम हम दे देते हैं, इसको भी नाम देना चाहिए, दिस इज़ आवर एल्वुलाई। एल्वुलाई को थोड़ा चेंज करके बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज बनाएं ताकि और खूबसूरत लगे। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर हम दोबारा बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज़ करके, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। दिस इज़ एल्वुलाई, दिस इज़ एल्वुलाई, दिस इज़ एल्वुलाई सैक, ठीक है। एल्वुलाई सैक इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ एल्वुलाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे इधर नहीं जा, इधर चला तो इधर चला, इधर चला तो इधर चला, सर तुझे इधर ले गया। दिस इज़ अ एल्वुलाई सैक, ठीक है, दिस इज़ आवर एल्वुलाई सैक। अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं,
हमने स्ट्रक्चर कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है। सिस्टम को हम देखने के लिए ऊपर से आप देखेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ट्रेकिया आता है। ठीक है, ट्रेकिया को हम क्या करेंगे, ट्रेकिया को हम करते हैं ट्रिक करते हैं हम ब्लू पेन से। ठीक है, ट्रेकिया को हम ब्लू पेन से ट्रिक करते हैं। ये ट्रेकिया कहाँ है, ये ट्रेकिया का पाइप होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई जो है से निकलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो है सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स लगी हुई होती हैं। उस इनिशियल ब्रोंक्यूल से निकलता है टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल निकला है। उसके बाद आता है एल्वुलाई डक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एल्वुलाई डक्ट, जिससे बैलून पकड़ा जाता है, जिससे बैलून अटैच होता है। तो इस बैलून को कहा जाता है एल्वुलाई सेक कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम तो हर चीज़ खाते हैं पीते रहते हैं और हमारा कोई काम ही नहीं है बेटा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, अरे अल्लाह ये कहाँ गया, ये आ गया सॉरी ये हमारा हो गया। कहाँ थे हम, हाँ हम होते हैं भूखे किसके, यहाँ से हम लेते हैं पानी जैसा स्ट्रक्चर। बेटा आपको पता है हम ऑक्सीजन के भूखे होते हैं। हमें नीड होती है किसकी बेटा, ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा इसके अंदर जाता है बेटा, इसके अंदर जाता है और फिर ये ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रैवल करता रहता है। ये ऑक्सीजन ट्रैवल करता रहता है और घूमता रहता है, हमारा अंदर घूमता है। ये हमारा अंदर वाला स्ट्रक्चर घूमता रहता है। इस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ऑक्सीजन इधर आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड भी आएगा, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इसी साइड इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। ऐसे ये ऑक्सीजन हमारा घूमता रहता है और भी आगे जाता है, और भी आगे ट्रेवल करता रहता है। यहाँ से इधर आएगा, ये ऑक्सीजन इधर आएगा, फाइनली इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन था हमारा, ये फाइनली ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाता है। इस ऑक्सीजन O2 जो है बेटा, ये हमारा O2 कहाँ पे आ जाता है, ये O2 जो है ये आ जाता है, ये हमारा O2 आ जाता है यहाँ पे। O2 ऑक्सीजन हमारा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लगा होता है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लगा होता है। ये स्ट्रक्चर रेड कलर का होता है, ये स्ट्रक्चर रेड कलर का इस तरह से होता है। ठीक है, फिर ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से मूव करेगा, इस साइड आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस साइड आ जाएगा। मीन्स फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड वेसल। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल हमारे लंग्स के ऊपर, जो लंग्स के अंदर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको कवर करते हुए उनको लिपेट देती है। मीन्स हमारा जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एल्वुलाई सेक जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अटैच होती हैं ये जो स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर किसी और कलर से बनाते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है,
यहाँ पे देखते हैं, हम इधर सेंटर में रखते हैं इसको, और हमने बनाया इसके ऊपर ये ब्लू कलर की इस तरह से इसके ऊपर ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। पर मैंने आपको यहाँ पे ये ब्लड वेसल इस रेड कलर में आपको दिखाया है। इसको जूम करके ऐड मैग्नीफाई करके मैंने आपको इसको शो कराया है, ताकि अच्छे बच्चे जो खामोश बैठे हैं उनको नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है, इस ब्लड वेसल के अंदर हमारा होता है ब्लड होता है बेटा, इसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ तक पहुँचता है। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो आप ऊपर से देखते आ रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो आप ऊपर से देखते आ रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा और आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। एक ट्री बना होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, ट्रेकिया आता है, जो कि इसके पास सी शेप की रिंग्स होती हैं। ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है कहाँ पे, ब्रोंकाई के अंदर, जो बैकबोन के अंदर वर्टिब्री होती है, वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्री नंबर 5 T5 जो होता है, कौन सा T5 बेटा, T5 वर्टिब्री नंबर T5 पे जो है हमारा ब्रोंकस जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई के अंदर T5 वर्टिब्री पे डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। फिर वो ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। यहाँ पे मैं आपकी कुछ डिटेल्स जो हैं यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि अच्छे बच्चों को चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले क्या है बेटा, ट्रेकिया है। ट्रेकिया क्या, कितने हैं, एक ट्रेकिया है। ठीक है, नंबर इसका क्या है, ट्रेकिया का 1 नंबर है। ट्रेकिया हैरिस, ट्रेकिया एक ट्रेकिया है। ठीक है, और ट्रेकिया जो है डिवाइड कहाँ पे होता है बेटा, ट्रेकिया डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। ट्रेकिया ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। कौन सी पोजीशन पे, एट T5 वर्टिब्री पे, T5 वर्टिब्री पोजीशन पे, वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्री नंबर 5 जो आती है वहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। फिर ब्रोंकाई स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई 2 ब्रोंकाई निकलते हैं। ब्रोंकाई कितने निकलते हैं, 2 ब्रोंकाई निकलते हैं, और एक जाता है राइट लंग की तरफ, राइट लंग में, और सेकंड ब्रोंकाई जो है, सेकंड ब्रोंकाई वो जाता है, एक जो है फर्स्ट में जाता है राइट में, एक राइट में जाता है, एक जो है वो राइट लंग में, और सेकंड जो है सेकंड ब्रोंकाई सेकंड लंग में जाता है। फिर ये ब्रोंकाई डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं बेटा, वो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, और तीसरा होता है टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, इन 3 पार्ट्स के अंदर हमारा ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन नंबर ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल आता है। मीन्स ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल। उस ब्रोंक्यूल को कहा जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल से निकलता है टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल के बाद आता है
एल्वियोलाई का डक्ट आता है, एल्वियोलाई डक्ट आता है। उसके बाद एल्वियोलाई सेक आता है। उसके बाद इसके एल्वियोलाई सेक के ऊपर लगी होती हैं ब्लड की वेसल्स, या आप कहें कैपिलरीज इसके ऊपर अटैच होती हैं। ऑक्सीजन मूव करता है एल्वियोलाई सेक से ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के अंदर क्या है, इस ट्रेकिया के अंदर जिसके ऊपर सी शेप की रिंग्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है, उनको हम हाईलाइटर लगाते हैं। ये होता है हमारा, इससे हाईलाइटर लगा देते हैं। ये वाला हमारा मीन्स यहाँ से हम लगा देते हैं ट्रेकिया के ऊपर। इसके ऊपर सी शेप की कार्टिलेज की रिंग होती हैं, इनके ऊपर भी होती है ब्रोंकाई के ऊपर। लंग्स, राइट लंग्स लेफ्ट लंग दोनों में होती हैं। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर भी होती है, और टर्शरी के अंदर भी, ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर भी होती हैं, जिस पे रेड निशान लगा रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर सी शेप की रिंग कार्टिलेज की नहीं होती। इसके ऊपर रिंग नहीं होती, इसके ऊपर भी नहीं होती, इसके ऊपर भी नहीं होती, इनके ऊपर नहीं होती, ठीक है। सी शेप की रिंग मैंने आपको बताया था किस तरह से होती है, कंप्लीट रिंग होती है। पर सी शेप की जो रिंग है वो इनकम्प्लीट रिंग होती है, जबकि आपने कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि गोल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। जो सी शेप की रिंग होती है वो इस तरह से होती है। यह स्ट्रक्चर हमारे ट्रेकिया के अंदर होता है, ठीक है। तो देखें, उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कि जहाँ से इसके ऊपर भी एक पार्ट होता है, वो अभी मैं यहाँ से आपको यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम ट्रेकिया से हमने स्टार्टिंग की है और ब्रोंकाई पे हमने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। इसका दूसरा पार्ट, फ्रंट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, पर आपको अपलोड मैंने नहीं किया है, वो भी आपको शो ऑफ करवा दूंगा, ठीक है। जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो भी मैं आपको, इसका रिकॉर्ड जो है वीडियो, वो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, अच्छे बच्चे हैं, समझ गए होंगे कि सर ने इतना बड़ा ट्री बनाया है जो कि रेस्पिरेटरी ट्री है। क्या है ये? पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है बेटा। इसको ऐसे मजाक नहीं समझो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो बहुत तंग करते हैं, ठीक है। फिर आपको याद आएगा आपका सर। देखिए, सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अच्छे बच्चे जो हैं वो भले सो जाएं, जिनको बात समझ में नहीं आई वो इस बात को सुने। T5 पे हमारा जो हमारा ट्रेकिया होता है वो क्या हो जाता है, ट्रेकिया हमारा, ट्रेकिया वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा हो जाता है T5 पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेकिया जो है डिवाइड हो जाएगा। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। यहाँ से हमारी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, ठीक है। पहले तो नोस्ट्रल से आती है, उसके पहले भी बहुत सारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रल्स होते हैं, और उसके बाद फेरेंक्स का पार्ट आता है, ठीक है। नेज़ोफेरेंक्स आपने पढ़ा होगा, ओरोफेरेंक्स पढ़ा होगा, ऑरिंगोफेरेंक्स पढ़ा होगा। उसके बाद लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के पार्ट्स आएंगे, लैरिंग्स की ओपनिंग्स आएगी, ठीक है। ग्लॉटिस आएगा और एपिग्लॉटिस आएगा, ठीक है, जो साउंड बॉक्स आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आगे आप जाएंगे, जब लैरिंग्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ट्रेकिया का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर आता है, इसी से एयर पास होती है और फाइनली पहुंच जाती है हमारी एयर। सबसे पहले जो हमारा एयर है वो कहाँ पे जाता है, ट्रेकिया के अंदर, फिर ब्रोंकाई के अंदर, दोनों ब्रोंकाई के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, टर्शरी में जाएगा, टर्शरी के बाद कहाँ जाएगा, इस इनिशियल ब्रोंकाई, इनिशियल में जाएगा ब्रोंक्यूल के अंदर। उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ जाएगा, टर्मिनेटर, इस टर्मिनेटर ब्रोंक्यूल के अंदर जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जाएगा, एयर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, एल्वियोलाई डक्ट के अंदर जाएगा। फाइनली जो हमारी मेन पॉइंट है, हमारा जो स्टॉप है फाइनली, वो क्या है, ये वाला है। ये हमारा होता है
जो इसको हम प्यार से कहते हैं एल्वुलाई, इस एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी फाइनली। और फाइनली ये बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ऑक्सीजन। फिर फाइनली ये ऑक्सीजन किसकी तरफ मूव करके जाएगी, ये ऑक्सीजन मूव करके आएगी हमारे 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 इस ब्लड के अंदर, ठीक है, इस ब्लड के अंदर मूव करके आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारा होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट, अब ग्लूकोज देखें यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगी, मूव होके कहाँ जाएगी, ये मूव होके जाएगी हमारा आगे होगा सेल, क्या होगा, सेल होगा आगे, यहाँ पे होगा हमारा सेल, यहाँ होगा हमारा टिश्यू, क्या होगा, सेल होगा, यह हमारा होगा टिश्यू बेटा, यहाँ पे हमारा होगा टिश्यू होगा। फिर ये ऑक्सीजन इधर आएगी, मीन्स यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ठीक है, और फिर इससे बन जाएगा एक ATP बन जाएगी, ठीक है, जो कि हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देंगे कि आप वापस चले जाओ जहाँ से ऑक्सीजन आई थी उसी वे से आप वापस चले जाएं, तो अच्छी बात होगी आपके लिए, आप हमारे काम की नहीं हो। तो इसको यहाँ से फाइनली निकालना होगा, इस तरह से बाहर निकाल देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन जाती है और फाइनली हमारे सेल तक, टिश्यू तक पहुंचती है और वहाँ पे हमारा फूड, हमारा खाना बन जाता है, जो कि खाना बना हुआ होता है, उससे तोड़ के उससे एनर्जी निकाली जाती है और वो हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और हम सरवाइव करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुस्त नहीं होते, हम क्लास में बोर नहीं होते, हमें भूख नहीं लगती। ये वाला ATP, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो ATP है, ये प्यारा सा ATP हम अपने अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम मज़े लेते हैं, इंजॉय करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने अपना पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो प्यारे से अच्छे बच्चे